चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। गुरु के चरणों को शीश नवा कर। ये जो हमारा मन है वो कैसा है? मरकट जैसा है। मरकट मतलब बंदर जैसा। इस बंदर का स्वभाव कैसा है? चंचल है, कहीं ठहरता नहीं, डाल डाल पात पात भटकता रहता, पेड़ पेड़ भटकता रहता है। ऐसे ही ये हमारा मन भी भटकता रहता है संसार में, अभी उसमें फंसता है। इसकी आदत है फंसने की, और सतगुरु इसको निकालते हैं। सत्संग से ये निकलता है बाहर, मोह माया के दलदल से ऊपर उठ के गुरु के ज्ञान में और संत के चरणार विंदों में मन लग जाए, समझ लो बेड़ा पार हो गया। न जाने कितने जन्मों से जो जीव घूमता चला आ रहा है, भटकता चला जा रहा, अब इसकी भटकान को निकालना है। तो उसके लिए श्री गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, गुरुवर हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बकानी, नवाब जिले में गाँव में रानी। रहता एक सेठ गुणखानी। ये जो रामायण है वो वेदांत का सार है। वेदांत समझते हो क्या कहते हैं वेदांत को? हैं? 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और उपवेद कौन से? गांधर्व वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद और धनुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। 4 वेद और 4 उपवेद, इन सब का जो अंतिम भाग है उसके क्या कहते हैं? उसको वेदांत। वो वेद का अंतिम भाग है, सार है, निचोड़ है। जैसे दूध का अंतिम भाग क्या होता है? मक्खन या घी। और जो हम बोते हैं उसका अंतिम भाग बीज होता है, उसका सार होता है। फूलों का अंतिम भाग उसकी सुगंध होती है, इत्र होता है। ऐसे ही वेदों का अंतिम भाग वेदांत। हमारे हरिद्वार में बिरला घाट पूज्य बापू जी के मित्र संत और काफी ज्ञान चर्चा, वेदांत चर्चा होती रहती। हम जब छोटे थे, अभी तो हमारी दाढ़ी मूछों की पौ भी नहीं फूटी थी, तब की ये बात है। छोटी अवस्था में बचपन से बहुत संतों का संग मिला, दर्शन मिला, सौभाग्य। तो बापूजी में और घाट वाले बाबा में खूब वेदांतिक चर्चा होती। तो बापू पूछे, ये वेदांत किसे कहते हैं? किसी ने पूछा, मुझे पक्का याद नहीं। तो घाट वाले बाबा अपने मस्ती में, फकीरी मौज में, आनंद में बैठे। अरे बोले, वेदांत किसे बोलते हैं? जिसमें दांत नहीं है वही वेदांत है। वेदांत, जिसमें दांत नहीं है वही वेदांत है। वेदांत, वेदांत। बोले तो इसका मतलब ये कि जो बूढ़े हैं उनको तो ज्ञान हो जाना चाहिए जिनके दांत गिर जाएं, क्योंकि दांत नहीं है तो ही तो वेदांत है। बोले कहने का मतलब ये है कि जो कड़क होता है वो गिर जाता है और जो मुलायम होता है वो रह जाता है। जीभ मरते दम तक रहती है लेकिन दांत टूट जाते। अर्थात जिसके जीवन में अकड़ है, पकड़ है, घमंड है, अभिमान है, अकड़ू है,
वो तो टूट जाता है, लेकिन जो कोमल है, जिसका अंतःकरण नरम है, शीतल है, मिलनसार है और सब में अपने ही आत्मा का दर्शन करता है, वो संसार में विजयी हो जाता है, जीत जाता है, वही टिकता है, वही अमर हो जाता है। कितना अच्छा भाव। तो ये वेदांत का सार है। फिर कहा धर्म कामार्थ मोक्ष दे। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये पुरुषार्थ चतुष्टय अगर सिद्ध हो गया तो मानव जीवन सफल हो गया, और अगर पुरुषार्थ चतुष्टय में 1-2 चीज भी रह गई तो वो जीवन पूर्ण सफल न माना जाएगा, वो अधूरा जीवन है। तो ये धर्म भी देवे, अर्थ भी देवे, काम भी देवे, मोक्ष भी देवे। ये हमारे अंतःकरण में हम भाव करके इसका पाठ कर रहे हैं। रोग भी मिटाए, हमारे मन के शोक और संताप भी मिटाए। भक्ति भाव से जो इसका चिंतन करे, भजन करे, गान करे, गाए गवाए, तो कहते हैं उसका बेड़ा शीघ्र ही पार हो जाता है। ये इसके पाठ के प्रारंभ में भक्तों ने और इसके रचयिता ने ये प्रार्थना की है। तो ये पाकिस्तान की बात है, और पाकिस्तान में वो लेह लद्दाख के ऊपर से निकली हुई नदी पाकिस्तान में होती हुई प्रवेश करती है। तो वहीं पे नवाब जिला था, हमारे दादा परदादा वहीं रहते थे, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन थी, और घोड़े थे, गायें थी, पशुधन था, ज़मीन जायदाद थी, नगर सेठ थे। और फिर वहीं पर जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। कोई श्रीमान के घर, किसी योगी के घर ऐसे भगवान या भगवान के अंशावतार या पूर्व जन्म के योगी अवतरित होते हैं। तो ये सारा, और नगर सेठ थे और आने वाले थे पूज्य बापू। उससे पहले झूला आ गया, बोले आपके घर में बेटा होने वाला है, और तेजस्वी है, ओजस्वी है, बहुत उसके अंदर गुण है, बहुत प्रभाव है, सद्गुण संपन्न है, कोई होनहार आत्मा है। ये पूर्व में किसी को ज्ञात हो गया, झूला छोड़ के गया। और संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, गुरुवर मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान के जन्म के संदर्भ में 3-4 श्लोक मिलते हैं। एक तो ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कि अर्जुन तुझे पता नहीं कि तेरे कितने जन्म हुए, मेरे कितने जन्म हुए, इस बात को तू तो जानता ही नहीं है, मैं जानता हूं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। और ये भी हो सकता है कि मेरे भी कितने हो गए, आपके भी कितने हो गए, हम नहीं जानते। हो सकता है कि इसके अगले जन्म में भी हम लोग मिले हों, ये भी संभव है कि उसके अगले जन्म में भी हमारी मुलाकात हुई हो। और इस प्रकार कई जन्मों से हम लोग मिलते चले आ रहे हों, और उसी सिलसिले में इस जन्म में भी हम और आप मिल रहे हों। तो ये बहुत एक जन्म का नहीं, कई जन्म जन्मांतरों का इसमें वो होता है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, इस बात को जो तत्व से जानता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। 4 अध्याय के 6 श्लोक में कहा है, अजोपि सन्यव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्म्या मायया, कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, अपने ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। जैसे कछुआ जब चाहे अंगों को समेट लेता है, जब चाहे बाहर निकाल लेता है, ठीक वैसे ही जब चाहे तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को थोड़ा सा दिखा दिया, फिर वापस समेट लिया। और फिर जैसे मनुष्य रूप में सब लोग रहते हैं, वैसे भी वे लोग रहते हैं।
तो सभी चकित हुए कि ईश्वर की कैसी माया हुई, उचित समय पर ये बालक का जन्म हुआ। और ये बालक बड़ा चमत्कारी है, क्योंकि इसके जन्म से पहले ये झूला आ गया है। तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा कि एक सौदागर आके एक झूला छोड़ के जाए, और जिससे कि न जान न पहचान न कुछ। तो मानो न मानो भाई, ये तो कोई चमत्कारी धर्मात्मा, कोई विलक्षण आत्मा है। तो महापुरुषों के जन्म के समय राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, तब भी कुछ ऐसे वातावरण में संकेत मिलने लग गए थे। ऐसे ही जन्म हुआ तो ये किसी ने झूला दे दिया। तो माता पिता का पुण्य रहा होगा, कोई जन्म जन्मांतर का। और तो ऐसे संतों का जन्म होता है, समझ लो कि ये पूर्व जन्म का या उसके अगले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि अपने घर में कोई साधक पैदा हो, कोई जोगी पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन का दाता का शूरे, जननी तू पैदा करे तो किसी साधी का, किसी साधक, किसी जोगी, जति, तपस्वी, ऋषि, मुनि, किसी दानी को, किसी वीर को प्रकट करना और हमारे घर का नाम रोशन करना और समाज की सेवा कराना, धर्म की स्थापना करना। ऐसे संतान को जन्म देकर उसकी कोख धन्य हो जाती है। बाकी तो कई लोग बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो फिर वही बच्चे उनके लिए सिरदर्द बन जाते हैं। तो इसलिए खुद जब धार्मिक बनोगे और आध्यात्मिक सद्गुणों को धारण करोगे तो बच्चे भी वैसे बनेंगे। और फिर वंश में, वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति दस्तु, पूरे वंश में भगवान की भक्ति आए। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता जैसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी। तीन बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रिखंड कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। अब पहले के जमाने में ऐसा था कि तीन बहनों के बाद जो आए वो बेटे को त्रिखंड कहते थे और अशुभ और अमंगलकारी। बोले अब ये तीन बेटियों के बाद जो बेटा पैदा हो तो समझना चाहिए कि वो तो घर में अशांति, दरिद्रता, ये सब आएगा। तो लेकिन यहां तो कुछ अलग ही हुआ। जन्म हुआ तो परिस्थिति अलग हो गई। जैसे कि घर में सुख शांति आई, समृद्धि आई, कुबेर ने तो भंडार खोल दिए और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ गई और सबका मन प्रफुल्लित हो गया। तो ऐसे बालक का जन्म और समय क्या था? समय था 12 बजे दोपहर के। दोपहर के 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है। रात को 12 बजे राम जी का जन्म होता है दोपहर को 12 बजे। तो जो भगवान राम जी के जन्म का समय था वही जन्म के समय आसाराम बापू का था। और ये 11:15 तो हुए ही हैं, अब 12 बजने ही वाले हैं। तो मैं सोचता हूं कि अभी से उत्सव मनाओ, मंगल गाओ, खुशियां मनाओ। आज जोगी अवतरित आंगने। तो ये जन्म, और जब राम जी का जन्म हुआ तो उसके महिमा को
तो तुलसीदास जी बहुत अच्छा बयान करते। एक बार वो थोड़ा गा लें, क्योंकि राम और आसाराम उसमें बहुत समानता है, जन्म के समय की समानता है, नाम की समानता है, केवल 2 अक्षर का फर्क है, बाकी राम तो वही है। इसलिए हम तो कहते हैं कि यहां भी वही स्तुति कर लेनी चाहिए जो राम जन्म के समय करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह रचित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। बड़े अच्छे शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के 12 बजे उस बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने जन्म पत्री बनाना शुरू किया। सामुद्रिक लक्षण देखने वालों ने मुखमंडल की आकृति और भाव भंगिमाओं को देखते हुए उसी समय यह घोषणा की कि यह जो बालक है यह साधारण नहीं है, इसके चेहरे पर जो तेज है वो बड़ा अद्भुत है, अनोखा है, विलक्षण है, ये असाधारण प्रतिभा से संयुक्त है और ये आगे चलकर महान संत बनेगा। खुद तो तरेगा, अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों का भी ये कल्याण करने वाला महान संत बनेगा। और इस बात की बधाइयाँ दी जाने लगी, खुशियाँ बांटने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे और दुंदुभियाँ बजने लगी और जय जयकार होने लगी। और सब दूर वो थाऊमल सिरुमलानी का नाम भी इस बालक को लेकर चर्चा का विषय रहा और ये कहा कि ये कोई पूर्व जन्म का ज्ञानी है, यहाँ तो कोई बैरागी, यहाँ कोई तपस्वी, यहाँ कोई सिद्ध, यहाँ तो कोई विलक्षण कार्यों को करने के लिए आया हुआ ये मानव रूपधारी बालक लगता है कोई जैसे देवलोक से आया हुआ है और योगी ने तेरा जन्म लिया है। हे महंगी बा, तू सचमुच में तेरा नाम आज धन्य हुआ क्योंकि तू महंगी है। तेरा नाम महंगी बा होना आज सार्थक हुआ क्योंकि ऐसे पूर्व जन्म के योगी ने तेरा पुत्र होना स्वीकार कर लिया। तेरी कोख में, तेरी गोद में खेलने के लिए ये स्वीकार कर रहा है। और सिर्फ तू ही धन्य नहीं हुई, तेरा कुल भी धन्य हुआ, तेरी कुख भी धन्य हुई और 21 पीढ़ियों का कल्याण करने वाला ऐसा महान बालक तेरे घर आया है। तेरे मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष आज पूर्ण हुए। और फिर उसके बाद आगे की कथा आशा रामायण में कहते हैं कि 47 में देश विभाजन, 1947 में देश का विभाजन हुआ और सब भूमि
पशु, सोना चांदी सब कुछ वहीं का वहीं छोड़कर 3 साल की उम्र में वो पूरा परिवार अहमदाबाद के मणिनगर के कांकरिया क्षेत्र में आकर बस गया। जिस प्रकार राजा राम का राज्याभिषेक हो रहा था, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होते होते और फिर राम वनवास हो गया, इसी प्रकार हमारे दादाजी ने बहुत अच्छा बंगला तैयार करवा रहे थे, लेकिन वो सारा का सारा अधूरा रह गया और सब का सब वहीं पर छोड़कर 1947 में परिवार मणिनगर अहमदाबाद में आकर बस गया। वो कथा आइए हम आगे बढ़ते हैं। 47 में देश विभाजन पाक में छोड़ा, भूपशुओधन भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आंसू मल की आंसू युक्ति, तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। आंसू मल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। पिस्ता बादाम काजू अखरोटा, भरे जेब खाते भर पेटा। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त है, वही है विद्या या विमुक्त है। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। अब जय हिंद हाई स्कूल मणिनगर में दाखिला लिया गया और वहाँ पर चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार उस बालक का विकास होने लगा और अन्य छात्रों से, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों से स्मरण शक्ति, याद शक्ति, मेधा शक्ति तीव्र पाई गई और कविताएं कंठस्थ होने लगी। जो भी पाठ पढ़ाते एक ही बार सुनते तो याद हो जाता था। तो ऐसी विलक्षण स्मरण शक्ति को देखते हुए और एकाग्रता को, साथ में नम्रता को, सरलता को, और जब देखो तब चेहरे पर मुस्कान और प्रसन्नता के भाव छलकते रहते, तो ये देखकर शिक्षकों ने नाम रख दिया हंसमुख भाई। भाई ये तो हंसता ही रहता है, जब देखो प्रसन्न रहता। और फिर माँ ने सिखा दिया ध्यान। ध्यान का ऐसा स्वाद लगा कि फिर इसी ध्यान ने एक दिन माँ को रुलाया। ये प्रसंग आगे हम देखते हैं। और ब्रह्म विद्या से युक्त हुए, ऐसी विद्या पाई जो विद्या खुद तो मुक्त करे और दूसरों को भी मुक्त कराए। बहुत रात तक अपने पिता का पैर दबाते थे, पिता को देव समझकर पिता की सेवा करते थे और खूब आशीर्वाद भी पाते थे। और उसी आशीर्वाद का, गुरु की कृपा का, पिता के हृदय को संतुष्ट करने का ये परिणाम हुआ कि वही बालक महान संत बनकर आज लाखों करोड़ों को भव संसार से पार जाने की युक्ति और शक्ति दे रहे हैं। और ये आशीर्वाद ये दिया, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम। जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक हे पुत्र तुम्हारा नाम रहेगा और लोगों के तुम्हारे कार्य, लोगों के तुम पूर्ण करोगे। तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा मार्गदर्शन लोगों के लिए हितावह रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता, अर्थात सभी कुछ संभव हो जाता है। और आगे कहते हैं कि फिर पिता का भी स्वर्गवास हुआ और फिर माया ने अपना प्रभाव दिखाया। बड़ा भाई के स्वभाव में कुछ विकृति आई और
माँ ने कहा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा भाई ये कहता है। लेकिन वो माँ ने जो कहा वो सारे आश्वासन भी व्यर्थ हुए। भाई का स्वभाव ऐसा ही रहा। आखिर सोचा कि ये भर परिवार के दलदल में, मोह माया में हम कब तक फंसे रहेंगे। पूर्व जन्म के संस्कारों ने जोर मारा। वो यौगिक स्वभाव और वो संत स्वभाव जागृत होता है, और फिर जैसे महावीर और बुद्ध घर का त्याग करके निकल जाते हैं, ऐसे ही ये भी घर का त्याग करके सदगुरु की खोज में निकल गए। नैनीताल में पूज्य लीलाशाह बापू से भेंट हुई, अनुष्ठान हुआ, कड़क परीक्षाएं और साधनाओं से वो साधक सिद्धत्व को पहुंचा। और फिर 7 साल गुजरात के पालनपुर के निकट डीसा में 7 साल के अनुष्ठान के बाद, परिपूर्ण सिद्धावस्था प्राप्त हो जाने के बाद, सत शिष्य में से सतगुरु का जन्म हो जाने के बाद, साबर के तट पर महात्मा गांधी के आश्रम से आगे 3 किलोमीटर मोटेरा गांव के पास उबड़ खाबड़ बिहड़ उस बयाबान में, सुनसान में, जहाँ शराब की भट्टियाँ चलती थी, एक 3,500 रुपये की कुटिया बनी। उसी का नाम मोक्ष कुटिया रखा, और वही कुटिया फिर संत आसाराम आश्रम के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई, और उसकी शाखाएं देश विदेश में फैलने लगी।